हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। माय नेम इज़ इकबाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में सीखा था। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी लगातार समय का प्रयोग नहीं होता है। अगर लगातार समय का प्रयोग हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे वो कल 12 बजे से मंदिर में मिठाई बांट रहा होगा। ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा क्योंकि इस वाक्य में लगातार समय का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 12 बजे से मंदिर में मिठाई बांट रहा होगा, यानी ये कार्य भविष्य में 12 बजे से लगातार चलता रहेगा। और वहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कुछ इस तरह से वाक्य आते हैं, जैसे वो कल 12 बजे मंदिर में मिठाई बांट रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगातार समय का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है कि कोई कार्य होगा लेकिन लगातार समय का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। जैसे कि ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए विल बी का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कुछ और भी वर्ड्स हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सो हियर सम एग्जांपल्स। मेरे जाने के बाद वो खाना खा रही होगी। शी विल बी ईटिंग फूड आफ्टर आई वेंट। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। आई शैल बी गो टू स्कूल। वे मेरे बारे में उससे बता रहे होंगे। दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। हम उसके घर जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू हर हाउस। आमिर महंगे कपड़े खरीद रहा होगा। आमिर विल बी बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ। कुत्ता सो रहा होगा। द डॉग विल बी स्लीपिंग। तो दोस्तों, ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जिन वाक्यों में हिंदी में नहीं और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार विल, शैल का प्रयोग करें। विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट के बाद आता है बी। तो दोस्तों, याद रहे नकारात्मक वाक्यों में विल बी, शैल बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल होता है। और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। वे किताबें नहीं पढ़ रही होगी। शी विल नॉट बी रीडिंग बुक्स। वो फुटबॉल मैच नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग द फुटबॉल मैच। वे कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मोहित उसे गाली नहीं दे रहा होगा। मोहित विल नॉट बी अब्यूजिंग हिम। मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी स्टडिंग इन दिस स्कूल। हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। कबूतर आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। द पिजन विल नॉट बी फ्लाइंग द स्काई।
तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे क्या हम दिल्ली जा रहे होंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप या तो हाँ में देंगे या फिर ना में। ये ज़रूरी नहीं कि क्या शब्द हमेशा वाक्य के पहले आए, ये कहीं और भी आ सकता है और भाव हमेशा यस नो वाला जैसा ही रहेगा। जैसे पूजा किताबें पढ़ रही होगी क्या, इस वाक्य में क्या शब्द पहले ना आकर अंत में आया है, पर इसका उत्तर आप हाँ या ना में ही देंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य में आए तो विल शेल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इसके बाद बी का यूज़ किया जाता है और फिर बाकी नियम वही रहेंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और आखिर में सेंटेंस में कुछ और भी वर्ड्स हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। क्या आप कार चला रहे होंगे, विल यू बी ड्राइविंग अ कार। क्या वो रात में खाना बना रही होगी, विल शी बी कुकिंग एट नाइट। क्या वो कपड़े धो रहा होगा, विल ही बी वॉशिंग द क्लोथ। क्या वे अपना पाठ सीख रहे होंगे, विल दे बी लर्निंग देयर लेसन्स। क्या मैं उससे बात कर रहा होऊंगा, शैल आई बी टॉकिंग टू हिम। क्या हम पौधों को पानी दे रहे होंगे, शैल वी बी वाटरिंग द प्लांट्स। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग द ग्राउंड। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद विल शेल आता है। जैसे वो इस समय क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम। वो मुंबई क्यों जा रही होगी, वाई विल शी बी गोइंग टू मुंबई। आप सुबह से कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल यू बी गोइंग इन द मॉर्निंग। रेखा कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी, हाउ विल रेखा बी स्पीकिंग इंग्लिश। वे कल कौन सी फिल्म देख रहे होंगे, विच मूवी विल दे बी वॉचिंग टुमारो। तो दोस्तों, आप इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या आप कुछ नहीं खा रहे होंगे, विल यू नॉट बी ईटिंग एनीथिंग। क्या वो अपना जन्मदिन नहीं मना रहा होगा, विल ही नॉट बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। क्या वे व्यायाम नहीं कर रही होगी, विल शी नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या हम वीडियो नहीं बना रहे होंगे, शैल वी नॉट मेकिंग वीडियोज़। क्या बारिश नहीं हो रही होगी, विल इट नॉट बी रेनिंग। तो दोस्तों, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। जैसे बारिश क्यों नहीं हो रही होगी, वाई विल इट नॉट बी रेनिंग। तुम कल कहाँ नहीं जा रहे होगे, वेयर विल यू नॉट बी गोइंग टुमारो। वे कौन सी फिल्म नहीं देख रहे होंगे, विच मूवी विल दे नॉट बी वॉचिंग।
वो यहाँ कब नहीं आ रही होगी? When will she not be coming here? मैं इसे कैसे नहीं कर रहा होऊंगा? How shall I not be doing this? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।